हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 हमारे पास। ये 30 सर्कल चैप्टर से है। इसमें लगेगा टेंजेंट कॉन्सेप्ट है और सेट 1 2024 का स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर का क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला है ए बी इज अ डायमीटर। ए बी को बता दिया गया है डायमीटर। जब भी डायमीटर होता है तो कॉन्सेप्ट याद रखें, एंगल टोटल स्ट्रेट लाइन होती है तो 180 का एंगल बनेगा। उसके बाद क्या बोला है, इफ द सर्कल्स विथ सेंटर ओ ए क्यू बी पी एंड पी क्यू आर टेंजेंट। अब टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट क्या होता है, जैसे अगर ये सर्कल्स है, कोई लाइन इसको छू के जा रही है, कोई इसको छू के जा रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, तो जो इनका पॉइंट होता है ना, कॉमन पॉइंट, ये वाला कॉमन पॉइंट, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये है तो ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब कुल मिला के बात ये है, अगर ये सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट उसको छू के जा रही है, ये छू के जा रही है, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा सेंटर है, रेडियस है, रेडियस दोनों रहेंगी इक्वल। और तीसरा पॉइंट ये कर देगा एंगल बाइसेक्ट आर, ये एंगल बाइसेक्ट दोनों इक्वल रहेंगे। ये तीन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और डायमीटर वाला लाइन, फिर ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। और ये बाजू में सीबीएसई का मार्किंग स्कीम भी गिवन है आपके सामने, देख लीजिए इसको। अगर आपने ज्वाइन कर दिया ओ आर तो आपको मिल जाएंगे हाफ मार्क्स, मतलब कंस्ट्रक्शन पे आपको हाफ मार्क्स हैं। उसके बाद कुछ ट्रेंगल्स वेंगल कॉन्ग्रुएंट करा है, नाम आप पढ़ लेना, मैं इसको अपनी स्टाइल में समझाता हूँ क्वेश्चंस को। चलो सॉल्यूशन पे जाते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है पी ओ क्यू को 90 बना दो। टेंजेंट का बोला पी ओ क्यू, ये पी है, ये वाला पॉइंट P है, ये वाला O है, ये वाला Q है। इस एंगल की डिमांड कर रहे हैं कि 90 बनाओ इसको। ये 90 बनाएंगे भाई, बिल्कुल बनाएंगे, आपने बोला है तो सबसे पहले इसको 90 बनाने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस पॉइंट पे ज्वाइन कर देते हैं R को। अब इस डायग्राम को देखो, ये दिख रहा है कंस्ट्रक्शन ज्वाइन R हो गया। अब जैसे ही कंस्ट्रक्शन हुआ तो ये हमें यहाँ से ट्रिंगल दिख रहा है। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, चलो ब्लू लेता हूँ। एक ट्रेंगल ये दिख रहा है, एक ट्रेंगल ये दिख रहा है। अब इन दोनों ट्रेंगलों कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। कैसे करें कॉन्ग्रुएंट, देखो ये लाइन इक्वल की, और टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट ए क्यू इक्वल टू ओ आर। उसके बाद में ये रेडियस हो गई और ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, रेडियस हो गया ओ आर। दो पॉइंट और ओ क्यू हो गया कॉमन इधर से, तो ट्रेंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद यहाँ जो एंगल बनेगा ना वो हो जाएंगे इक्वल। इसको मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ये लिया सर्कल्स। अब एक लाइन ए क्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, ए क्यू, और दूसरी लाइन ली मैंने कौन सी, क्यू आर, और ये यहाँ ज्वाइन हो रहा है तो डायमीटर निकाल देता हूँ। अब आपको फोकस कहाँ कहाँ करना है वो आप देखिएगा। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट Q है, ये वाला पॉइंट R है, ये वाला O है। ए क्यू इक्वल टू क्यू आर, इसके मार्क्स नहीं है वो 9th में पढ़ ले। ए क्यू इक्वल टू डायरेक्ट आपको लिख देना कॉन्ग्रुएंट है। ए क्यू इक्वल टू क्यू आर, और ओ क्यू क्या हो गया, यहाँ से कॉमन हो गया दो चीज, और ये हो गई रेडियस। ए क्यू इक्वल टू क्यू आर, क्यों, क्यू टेंजेंट है। उसके बाद में ए ओ इक्वल टू ओ आर रेडियस, और ओ क्यू कॉमन, तो साइड से ट्रेंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये बचा थीटा और ये बचा एंगल थीटा, दोनों हो गए इक्वल। तो आपको ये मिलेगा कॉन्सेप्ट, यहाँ से ये वाला एंगल थीटा मान लिया, ए भी थीटा मान लिया, दोनों कैसे हो गए
इक्वल हो गए। अब सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे इधर। अब यहाँ से OP तो ज्वाइन ही था हमारे पास में, OP क्या था, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया था कहीं, और ये पॉइंट मिल रहा था कहीं OP। फिर उसके बाद में लेना है कौन सा, इस ट्रेंगल को 3 को, और ले लेंगे ट्रेंगल कौन सा, OBP, इसको 4 को। अब इन दोनों कर देंगे सेम कॉन्ग्रुएंट। किस टाइप से कॉन्ग्रुएंट होगा उसको भी देखते हैं। BOP और ROP, इनका डायग्राम बना लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसको डिलीट कर देते हैं, इसका काम तो ही गया हमारा। अब देखते हैं ट्रेंगल्स O ये वाला पॉइंट B, ये वाला पॉइंट P और ये वाला पॉइंट R, इसको ज्वाइन करा, ये दो ट्रेंगल दिख रहा है। अब OB R है और OR भी R है, एक चीज, और BP इक्वल टू PR। क्यों, इस पॉइंट P से टेंजेंट खींचा गया है, तो BP इक्वल टू PR कैसे है इक्वल, ये टेंजेंट खींचा गया है इसलिए इक्वल है। और OB इक्वल टू OR ये हो जाएंगे रेडियस, और OP हो गया कॉमन, तो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये जो एंगल गिवन है ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको मैंने थीटा माना था, तो अब मैं इसको मान लेता हूँ अल्फा, मान लेता हूँ अल्फा। तो ये एंगल कितना हो जाएंगे, अल्फा। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये वाला एंगल अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया। टोटल एंगल कितने हो गए, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, और डायमीटर कितना 180। स्ट्रेट लाइन है, 2 कॉमन लिया, थीटा प्लस अल्फा 180, 2 से 180 कैंसिल, तो थीटा प्लस अल्फा हो गया 90। अब देखिए ये आपका थीटा है, ये आपका अल्फा है, इसको देख लो। इस डायग्राम में देखिए, ये आपका यहाँ से थीटा है, ये यहाँ से अल्फा है, और दोनों का सम कितना मिल गया हमें 90। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से प्रूफ हुआ। क्या लगा कॉन्सेप्ट, OR को ज्वाइन करा सबसे पहला काम, उसके बाद इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा, और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा। 4 थे, 2 कॉन्ग्रुएंट करा और एंगल बता दिए इक्वल, तो थीटा प्लस अल्फा हो गया 90।